जय हिंद साथियों, नमस्कार। सांसदों की सैलरी 54% बढ़ी। हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे, मतलब 1,24,000 रुपये उनकी पेमेंट होगी। जी हाँ साथियों, पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। साथियों, सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब मौजूदा सांसदों में को प्रति माह 1.24 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह वृद्धि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CPI) के आधार पर की गई है। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा करने का नियम बनाया था, जो महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाया गया। इसके अलावा डेली अलाउंस और पेंशन में बढ़ोतरी की गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन, जो पहले 25,000 रुपये प्रति माह थी, उसको भी बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। जो सांसद 5 साल से ज़्यादा समय तक सांसद रहे, उन्हें हर साल के लिए मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपये से प्रति माह बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई। अगर अब हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है और कितना खर्च आ रहा है, तो आप देखेंगे लोकसभा में कुल सदस्य 545 हैं, पर वर्तमान में 543 निर्वाचित हैं, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 2 जो होते हैं वो नामित होते हैं, यानी कि मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा में कुल 250, वर्तमान में 245 निर्वाचित सदस्य, 233 विधानसभा चुने जाते हैं और नामित यानी कि मनोनीत 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये राज्यसभा के लिए याद रखिएगा, लोकसभा के लिए नहीं है, राज्यसभा के लिए। अब सांसदों को मिलने वाली सुविधा की बात करें तो 34 हवाई यात्रा फर्स्ट AC में सीट। प्रत्येक सांसद को साल में लगभग 34 फ्री हवाई यात्राएं मिलती हैं और वे 8 यात्राएं अपने सहयोगी या स्टाफ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लासों में मुक्त यात्रा एवं यह सुविधा सांसद सत्र के दौरान और बाद में भी मिलता है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर तक का भत्ता दिया जाता है, जो आधिकारिक कार्य के लिए सड़क यात्रा करने पर लागू होता है। 50,000 यूनिट बिजली मुक्त। दिल्ली में मुक्त सरकारी आवास 50,000 यूनिट मुक्त बिजली मिलती है। 4 लाख लीटर पानी की सुविधा मिलती है। लोकसभा सांसदों को 1.5 लाख मुक्त कॉल मिलती है, जबकि राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुक्त कॉल मिलती है। मेडिकल सुविधाएं की बात करें तो सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी में मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। CGHA अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। यदि किसी बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है तो सरकार विशेष अनुमति देकर विदेश में इलाज का भी खर्च देती है। सांसदों को पद छोड़ने के बाद भी CGHA के तहत मेडिकल सुविधाएं मिलती रहती हैं। और भी सुविधाएं हैं। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधाएं और सांसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन मिलता है। सोचिए साथियों, एक सांसद जिसे जनता चुनती है, जिसे जनता का सेवक कहा जाता है, और उसको तो माला माल करके रख दिया गया है। ये हमारे देश के शासन व्यवस्था। सोचिए, हमारे देश के सेवा कर ये लोग हैं, जिनकी सैलरी देखो, सैलरी बढ़ाने वाले ये खुद, पेंशन बढ़ाने वाले ये खुद, इनको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।